दोस्तों, वेनेजुएला में तख्ता पलट इतनी आसानी से कैसे हो गया कि सेना ने हथियार नहीं चलाया, एक देश में गए राष्ट्रपति को उठाया और लेकर निकल गए। वही अब हथकड़ी में है, बाकी देश में सब सामान्य है। उपराष्ट्रपति वहाँ सब कुछ सुचारू रूप से चला रहे हैं। अगर यह सवाल आपके मन में आ रहा है तो यह सवाल जायज़ है, क्योंकि वेनेजुएला कोई छोटा मोटा देश नहीं है कि आप गए, चुटकी बजाई और निकल गए। वेनेजुएला वह देश है जिसके पास रूस के दिए हुए ताकतवर सुखोई फाइटर जेट्स थे, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, उसके पास लाखों की फौज थी। फिर आखिर कैसे हुआ कि अमेरिका ने हमला किया और कुछ घंटों के भीतर पूरे देश पर कब्जा कर लिया? क्या सेना सो रही थी या हथियार काम नहीं कर रहे थे? अगर यह सवाल आपके मन में आए हैं तो इसका जवाब है मिसाइल और तोप में नहीं है, इसका जवाब घर के गद्दारों से है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 2026 में वही किया जो आज से 250 साल पहले हिंदुस्तान में हुआ था। आपको याद होगा, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने ताकत से युद्ध नहीं जीता था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाकर को खरीद लिया था। उस वक्त भी लड़ाई के मैदान में तोपें थी, लेकिन वे चलाई नहीं गई थी। नवाब साहब को लगता था कि सेना उनके साथ है, पर सेना बिक चुकी थी। बिल्कुल वही यहाँ भी किया गया है। अमेरिका ने 3 कदम उठाए। पहला, नेताओं की खरीद। वे नेता जो कल तक अमेरिका को गालियाँ देते थे, अमेरिका ने उन्हें डॉलर की गड्डियाँ दिखाई और रातों रात खरीद लिया। उनकी देशभक्ति बिक गई। दूसरा, जनरल का सौदा। बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर और जनरलों की वफादारी खरीदी गई। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने उनसे कहा था कि अगर तुम लड़ोगे तो हार जाओगे, उसके बाद हम तुम्हें वार क्रिमिनल घोषित कर देंगे, लेकिन अगर तुम चुपचाप हट जाते हो तो तुम्हें लाखों डॉलर मिलेंगे और अमेरिका में आलीशान घर मिलेगा। वो बिक गए। वर्दी, सम्मान, मुल्क तीनों बेच दिए। तीसरा, सांसदों को निशाना बनाया गया। कई सांसदों को वहाँ टारगेट किया गया और कहा गया अगली सरकार में तुम्हें बड़ा पद मिलेगा। नतीजा यह था कि ना मिसाइल चली, ना गोली चली, ना डिफेंस सिस्टम काम आया, रडार बंद हुए और देश अपने ही गद्दारों की वजह से बिक गया। कुछ वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया था, बिल्कुल वही रहा। निकोलस मादुरो आज के सिराजुद्दौला हैं, जिन्हें अमेरिका की जेल में डाल दिया गया है, और वहाँ के बिकाऊ विपक्ष ने जिसने देश को बेचा, आप देखेंगे अगले कुछ समय में उन्हें मीर जाफर बनाकर गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। यह पूरी कहानी की स्क्रिप्ट वाशिंगटन में लिखी गई थी। बस वेनेजुएला के किरदारों ने अपना अपना रोल निभाया और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।